आज मैं फिज़िक्स क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका चैप्टर है लाइट। तो लाइट में आप लोगों के सिलेबस में रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उससे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आता है कि व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है। तो लाइट जो होती है इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। यानी कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक, जैसा कि वेव्स दो तरीके की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में जैसा साउंड वेव्स है, ये क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। और मैकेनिकल वेव्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वेव्स दो तरीके की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये जो है लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैकेनिकल वेव्स तो प्रोड्यूस होती है कि जैसे कोई मीडियम है, उसमें कोई जब फिजिकल डिस्टरबेंस होता है तो उसके कारण वो जो फिजिकल डिस्टरबेंस होता है वही प्रोपेगेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो जो फिजिकल डिस्टरबेंस के थ्रू जो एनर्जी है जो प्रोवाइड की जाती है, वही एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है। ठीक, तो वहाँ तो डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, तब मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती है उसका कारण होता है चार्ज पार्टिकल्स का ऑसिलेशन। तो जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो मेन कारण है वो चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। और ये जो वेव्स है एयर या वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। और एयर या वैक्यूम के अलावा अन्य मीडियम में इसकी स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होती है। ठीक है, तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यही जो एनर्जी जब हमारी आँखों में इंटर होती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तब वो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, अदरवाइज अगर ये लाइट एनर्जी हमारी आंखों में इंटर ना करे तो हमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैं। दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, यहाँ से लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है, फिर हमारी आंखों में इंटर करती है, तब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और भी बहुत सारी वेव्स हैं, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन सभी के जो प्रोडक्शन का जो कॉज है वो चार्ज पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो जब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम वेवलेंथ भी होगा, क्योंकि वेव है तो इसमें वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये भी होगा। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ, तो लाइट एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करती है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक, तो रेड कलर की जो लाइट की वेवलेंथ होती है
वो सबसे ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए यहाँ पर 7000 एंगस्ट्रॉम होगी। और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट की होगी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर जो n होगा ये v अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो v क्या है, स्पीड है, और ये वेवलेंथ है। ठीक, तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में रहा, ये कुछ इंट्रोडक्शन है लाइट के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए लाइट रे। लाइट रे क्या होती है? तो लाइट रे इज ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन which indicates the direction of propagation of light energy through a point in space। तो जैसे मान लिया स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक, तो इस पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये डायरेक्शन शो कर दिया। तो ये जो लाइन विद डायरेक्शन है विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? लाइट एनर्जी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है थ्रू दिस पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं लाइट रे। तो इसी तरीके से बहुत सारी लाइट रे होंगी, ठीक है, बहुत सारी लाइट रे होंगी, तो इनको हम बोलते हैं लाइट रेज। ठीक, और इन सभी लाइट रेज के कलेक्शन को हम बोलते हैं लाइट बीम। तो ये जो है लाइट बीम जो होता है, लाइट बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो ये रहा लाइट रे, लाइट बीम, ठीक, लाइट रे। तो अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसा ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस पर जब कोई लाइट रे पड़ती है और उसके बाद वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लाइट रे का किसी सरफेस पे पड़ना और पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में आना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। जैसे मान लिया ये कोई मीडियम फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली एक लाइन या बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब ये लाइट रे यहाँ से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, तो क्या होता है कि वो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से कुछ डेविएट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो हमको अभी तो रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है, तो ये हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, इसके बेसिस से समझते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एस और एस डैश जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक नॉर्मल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ओ है ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। ओ बी क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये नॉर्मल है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट लाइट रे
इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड light ray and point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो जो सेकेंड लॉ होता है वो क्या होता है? सेकेंड लॉ में जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या है, जो नॉर्मल से ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट लाइट रे का, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये होता है सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये रहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। तो रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर में सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर जिनके थ्रू रिफ्लेक्शन देखना है। तो टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मिरर, तो यहाँ पर जो आप लोगों के सिलेबस में है, एक है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के मिरर हैं जो आप लोगों के सिलेबस में हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है वो इस तरीके से होता है, इसका सरफेस फ्लैट होता है, ये बैक सरफेस ये जो है यहाँ पॉलिश्ड है, और फ्रंट सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वहाँ से लाइट रेज इस पे पड़ती हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होती हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये प्लेन सरफेस है, इसका जो फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग हुआ है यहाँ पर, और जो बैक सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस होगा। तो नॉर्मली हम लोगों के घरों में जो होता है वो प्लेन मिरर होता है, जिससे हम अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर, जैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो शेप होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर का शेप ये, कॉन्वेक्स मिरर का जो शेप होगा वो इस तरीके का होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये पोल होता है और ये इसका फोकस होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। तो ये स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्यों? क्योंकि ये किसी हॉलो स्फेयर, जो ग्लास का हॉलो स्फेयर होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। इसके बाद आएगा इमेज। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेजेस दो प्रकार की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, फिर उनका रे डायग्राम थ्रू दीज मिरर्स, ठीक है। तो ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।